देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में जहां एक छोर पर लोग कह रहे हैं कि मोदी का मंत्र चल रहा है तो दूसरे छोर पर लोग कह रहे हैं कि राहुल की रफ्तार चल रही है। लेकिन पब्लिक क्या मानती है, क्योंकि पब्लिक ही वो फैसला सुनाती है जो कि जनता शिरोधार्य कराती है और आने वाली सत्ता में बैठने वाली पार्टी को वो अधिकार देती है जो कि आने वाले 5 सालों तक देश की सरकार चलाए। ऐसे में पब्लिक किसे मारने वाली है पंच और कौन लगाएगा जीत का यहाँ पर पूरी तरह से अपना रंग बिखेरेगा। आइए बात करते हैं और पब्लिक के पंच में तमाम लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है और कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो आने वाले दिनों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। सब चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश में लगातार बहस चल रही है। एक तरफ नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी जैसी बातें हो रही हैं। मूल सच्चाई क्या है और आम जनता के मन की बात क्या है? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया एमपी न्यूज़ के माध्यम से। अभी वर्तमान जो सरकार कार्य कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता में रोष भी है। जैसे महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, दूसरा बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। तो जो भी इस वर्तमान सरकार है या भविष्य में जो भी आने वाली सरकार है, तो हम यही उम्मीद रखेंगे उनसे कि वे इन मुद्दों पर कार्य करें अच्छे से अच्छे, और जो भी जनता की परेशानी दुख तकलीफ़ है उनको दूर करने के लिए प्रयास करें। यही हमारी आशा है सरकारों से और राजनेताओं से। क्या लगता है, अभी हम देख रहे हैं कि जो नेताओं के भाषण हैं उसमें तरह तरह के मुद्दों का अभाव है और बात निकल रही है वेज नॉन वेज तक जा रही है। तो आपको लगता है कि राजनेताओं को अपने भाषणों में जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे ज़्यादा रखना चाहिए बनिस्बत व्यक्तिगत टीका टिप्पणी? क्या आप क्या व्यक्तिगत मानते हैं? बिल्कुल सर, अभी जो टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं व्यर्थ के मुद्दों पर, तो मैं यही सोचता हूँ कि इन मुद्दों पर बात करने के बजाय कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जिनसे सीधे जनता का जुड़ाव हो, जनता को फ़ायदा हो। जनता के जो मुद्दे हैं मेन, उन पर फोकस होना चाहिए, ना कि व्यर्थ के मुद्दों पर फोकस होना चाहिए। और जो भी टीका टिप्पणियाँ हैं पक्ष की विपक्ष की, तो वो सही दिशा में होना चाहिए, जनता से जुड़ाव होना चाहिए। जनता से जुड़ाव होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? सब कई सालों से आप भी वोट देते आए हैं, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि वोट देना भी हमारी एक जिम्मेदारी है ताकि सही व्यक्ति जो है संसद में पहुंचे और उसके बाद सत्ता में काबिज हो? क्या लगता है सर? देखो, विकास तो ज़रूरी है। विकास होगा तो ही मतलब रोज़गार मिलेगा और उसी से महंगाई भी कम होगी, सब कुछ उसी से होगा। तो हम विकास के मतलब विकास आपके लिए मूल मुद्दा है। मतलब आप मानते हैं कि सड़क, बिजली, पानी और जो हाईवेज बन रहे हैं उसके समर्थन में जो है जनता सामने जाएगी। आपको क्या लगता है जनता के मन में क्या है? इस बार जनता बड़ी खामोश है, मौन है। जनता के मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वो तो आगे बताएगा जी। चलिए, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है और पब्लिक जब अपना पंच चलाती है तो अच्छे से अच्छे को सत्ता से हटा भी देती है और बड़े से बड़े को सत्ता में बैठा भी देती है। आप क्या मानते हैं साहब, क्या मुद्दे हैं आपके और किस तरह से आप देखते हैं? आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे आप? सर अभी तो मोदी साहब से आशा है, क्योंकि वो 10 साल बढ़िया चला रहे हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि वो और कुछ अच्छी विचारधाराएं लेके आए, ना कि जो टिप्पणियाँ चल रही है मास बटन ये इसको छोड़ के कुछ आगे की सोचें। शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, युवाओं पे ध्यान दें, रोज़गार पे ध्यान दें जितना हो सके, क्योंकि विकास होगा तो सबका ही विकास होगा सर। और मोदी साहब से आशा है जहाँ तक की जाए, क्या अभी सरकार बढ़िया चल रही है हमारी और आगे भी बढ़िया चले, बस ये आशा है सर। राहुल बाबा से कोई आशा नहीं है, मोदी जी से पूरी आशा है आपको? कांग्रेस बिल्कुल बढ़िया है सर, वो भी उन्हें बढ़िया, इंदिरा गांधी जी ने बढ़िया काम करा और राहुल जी से भी आशा है, लेकिन सर कुछ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पिछड़ गई है, उससे कुछ बड़े चेहरे की ज़रूरत है बस सर। मतलब बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में बदलाव? अपने आप में बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। युवाओं में उनको जोश भरें और सीनियरों से ज्ञान लें, लेकिन युवाओं की ज़रूरत है कांग्रेस को सर, बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात है, कहा ही जाता है कि युवा जिसके साथ होते हैं उसके साथ वायु की रफ्तार होती है, तेज़ गति होती है। शायद यही वजह है कि जब भी देश के निर्माण की बात होती है तो युवा वर्ग की भूमिका बहुत हद तक उभर कर आती है। साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार जनता बड़ी खामोश है, बड़ी मौन है? क्या वाकई में मोदी का मंत्र चल रहा है या राहुल की रफ्तार दिखाई दे रही है? नहीं साहब, देखिए, जनता मौन है और बराबर वो अपने वोट का अधिकार करके बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और मैं तो अपनी भाषा में यही बोलना चाहूँगा कि मोए चाहिए शिक्षा, मोए चाहिए स्वास्थ्य और मोए चाहिए रोज़गार, है ना। ये तीन ही चीज़ होएगी
तो मैं मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, मेरा परिवार खुशहाल रहेगा तो मेरा देश खुशहाल रहेगा, है ना। तो बस जो भी सत्ता में आए तो बस यही निवेदन है मेरा तो कि वो जो तीन ही चीज़ पे काम करे और अच्छे से सरकार चलाए, है ना। जी जी बिल्कुल। अभी अभी चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके काम से कितना खुश हैं या नाखुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? एवरेज सर, एवरेज क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है और मेरे हिसाब से बदलाव ज़रूर होगा और दो पक्षों के बाद में एक तीसरा पक्ष भी उभरेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब दो पक्ष काम में कहीं ना कहीं कमी आती है तो तब जाके तीसरा पक्ष उभरता है और निश्चित रूप से तीसरा पक्ष उभर कर आएगा, मुझे ऐसी आशा है। विकल्प की बात जब होती है जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, तो आपको लगता है कि विपक्ष देश का कमज़ोर हो गया है? आपको ऐसा महसूस होता है आपको? विपक्ष कमज़ोर तो नहीं हुआ है सर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर है और उन कमियों को उनको दूर करना होगा और निश्चित रूप से वो भी प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की कमी किसी का अवसर, तो कमी है तो वो अवसर बनकर उभरेगा और तीसरा पक्ष निश्चित रूप से उभरेगा ही उभरेगा। चलिए, बड़ी बात है, ये जनता है, जनार्दन की भूमिका में भी है और कहा यह जाता है कि सड़कों पर ज़रूर इस तपती धूप में खड़ी है, लेकिन अपनी उंगली की ताकत को वो जानती है और जब मताधिकार का इस्तेमाल करती है तो बड़े ही सूझबूझ के साथ ऐसा फैसला चुनाती है जो कि आने वाले 5 सालों तक देश का भविष्य संवर जाए, ऐसा सपना भी देखती है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आम जनता की आवाज़ जो है लोकतंत्र के जिम्मेदार कानों तक भी पहुंचेगी और आने वाले कल में जब 4 जून को चुनाव नतीजे आएंगे तो ये जनता फिर जनार्दन की भूमिका बनकर उभरेगी। फिलहाल पब्लिक के पंच में इतना ही। मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।